प्रणाम सभी दोस्तों, सज्जनों, मातृशक्ति। आइए कुछ ऐसी चर्चा करें जिस पर लोगों को विश्वास नहीं होता। आज की जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी थोड़ा सा पथ से अलग हो गई है। हर बात को तर्क न करके कुतर्क करता है। विश्वास नहीं करते आस्था पर, विश्वास नहीं करते हमारे बड़े बुजुर्गों की कही हुई बातों पर। कैसा समय आ गया है? क्या बताना चाहते हो आप? क्या दिखाना चाहते हो? यह नहीं है, वह नहीं है। अरे इतिहास पुनरावृत्ति करता है बंधु। जो साधना अनवरत चली आ रही है उसे साधे, थोड़ा सा यम नियम का पालन करे। अष्टांग योग में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह अष्टांग योग का अंग है। 8 सीढ़ियां हैं। आज का जनरेशन नहीं मान रहा है। पेट को कबाड़ी का दुकान बना दे रहा है। न उनका खान पान सही है, न रहन सहन सही है, न सोने का समय सही है। हर चीज़ में जल्दीबाजी है। तो जल्दी तो होगा, जल्दी बड़े हो जाएंगे, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, जल्दी मर भी जाएंगे। आयु क्षीण हो रही है। संयमी बनिए, पथ कुपथ का ध्यान दीजिए, आचरण पर, व्यवहार पर आप ध्यान दीजिए। अपने बताए हुए रीतियों के अनुसार चलिए। हमारा पैदाइश पाश्चात्य देशों में नहीं हुआ है। हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं। यहाँ की कल्चर, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का खान पान, उस पर ध्यान दें। जंक फूड खाएंगे, कहाँ से दिमाग आपका बढ़ेगा? कैसे मेधा माइंड होंगे? कैसे संस्कार बनेगा? संस्कार, संस्कृति एक दिन में नहीं बनती। विचार करने की जरूरत है। हम क्या नजीर देना चाहते हैं आज के युवा पीढ़ी? हम बहुत पढ़ लिख लिए हैं, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम 1.5 लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीने के पैकेज पर जा रहे हैं। क्या पाओगे? पैसा? पैसे में सुख है? कुछ दिन के लिए सुख लगेगा बंधु, ठीक है, अर्थ युग है, पैसे की आवश्यकता है, लेकिन संस्कार को भूल करके नहीं, संस्कृति को भूल कर नहीं, खान पान को भूल कर नहीं। खान पान पर ध्यान दे, आचरण व्यवहार पर ध्यान दे, अपने परिवार बड़ों का सम्मान का ध्यान दे। भारत वह भूमि है जिसे समझने के लिए पूरा विश्व लगा हुआ है और समझ नहीं पा रहा है। यहाँ हजारों हजारों साल पहले जो ऋषियों ने लिख दिया, आज विज्ञान उसे सिद्ध कर रहा है और सिद्ध प्राप्त कर रहा है। 1 इंच की दूरी भी चंद्रमा और पृथ्वी का गलत नहीं बताया है ऋषियों ने। हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है, अमावस्या पूर्णिमा को ही लगता है। अलग कर दीजिए। फिर आदत क्यों अलग कर रहे हैं? आप क्या दिखाना चाहते हो? अपने आप को सुधारो, जल्दी उठो, सात्विक भोजन करो, पूरी नींद सो, वह कार्य करो जिससे रात को बढ़िया नींद आवे। वह कार्य करो जो समाज में चर्चा हो। अनैतिक कार्य करके इकट्ठा हुआ, किया हुआ धन वो किसी काम के लिए नहीं होता। आप अपने खान पान, दिनचर्या पर ध्यान दें। एकांगी होना शुरू में बहुत अच्छा लगता है। संयुक्त परिवार में रहना सीखे, बड़ों का सम्मान देना सीखे, उससे गजब की शांति मिलेगी आपको। आत्मबल बढ़ता है, तपोबल बढ़ता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। जो कर्म में है, जो भाग्य में है, वो भाग के आएगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कर्म उचित हो, शिक्षा पूरी हो, लेकिन शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि हम संस्कार भूल जाएं, हम आदत भूल जाएं, हम सब लोगों के बड़ों का सम्मान करना भूल जाएं। यह हमारी नीति नहीं है। जो अदबदार होते हैं
वही किस्मतदार होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना होता है। आज की जनरेशन में, आज की युवा पीढ़ी में सब कुछ करते हुए अपने शरीर पर ध्यान जरूर दें। खान पान ले, भारतीय व्यंजन का आनंद ले, भारतीय खान पान का आनंद ले, बाहर का भोजन का परित्याग करें। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बाहर के विदेशियों का मैं निंदा कर रहा हूँ ना, आपके शरीर में वही फायदा करेगा जिस कल्चर में आप पैदा हुए हैं, बढ़े हैं। हम पैदा हुए हैं भारत में, अब भोजन करें किसी अन्य देश का, शरीर नहीं चलेगा। आप भारतीय भोजन करें, भारतीय रहन सहन में रह रहे हैं तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ का संस्कार, यहाँ का साधन का यूज करें, आप स्वस्थ रहेंगे। परिवार का, देश का, सबका सम्मान बढ़ेगा आपके इन क्रियाकलापों से। आपकी निरोगता, आपकी प्रसन्नता, बड़ों का सम्मान, ये देते रहेंगे। इस पर भी ध्यान देना है। संस्कार और संस्कृति न एक दिन में बनती है, न एक दिन में बिगड़ती है। यह ऊर्जा का स्रोत होता है। इस पर भी ध्यान दीजिए। अपने आप को आनंद रहिए, दूसरे को, आपके क्रियाकलाप व्यवहार से दूसरों को कष्ट न मिले, इस बात का ध्यान देते हुए आप सारी ऊंचाइयां प्राप्त करो, लेकिन किसी को नीचा मत दिखाओ। पछताओगे बंधु, फिर लौट के नहीं आ पाओगे। जो छूट जाएगा माता पिता का साथ, बड़े बुजुर्गों का साथ, उनका आशीर्वाद कहाँ पाओगे? उसमें ध्यान में रखते हुए, उसको दृष्टिगोचर करते हुए अपने आप के उत्थान में लगो, लेकिन पतन का रास्ता पकड़ के नहीं। ध्यान दें, आनंद लें, दूसरे को आनंदित करें। यह काया दूसरे की सेवा के लिए बनी है बंधु। बहुत लंबी उम्र नहीं है, इसलिए बहुत घमंड करने की जरूरत भी नहीं है। परमात्मा पर भरोसा रखें, संस्कार और संस्कृति पर ध्यान रखें। बस यही। फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।